स्वागत है आप लोगों का वेम्पायर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी तक हमने रेशियो प्रोपोर्शन का 5 पार्ट देख रखा है। आज हम लोग पार्ट 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पार्ट 6 जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग एक नए कंसेप्ट को सीखोगे जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों जो रेशियो प्रोपोर्शन के लगभग मैं कहूँ तो सीधा 50 to 60% क्वेश्चन को टैकल करता है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, और इसकी शुरुआत मैं क्वेश्चन के माध्यम से करूंगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कंसेप्ट को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ अमर एंड रूबी आर इन द रेशियो 3:5। कह रहा है अमर और रूबी का अनुपात जो दे रखा है वो 3:5 में दे रखा है इनकम का रेशियो, एंड देयर एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो 1:5, और उनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। आगे कह रहा है इफ ईच सेव्स ₹10,000, अगर यदि प्रत्येक 10,000 रुपये बचाते हैं तो उनका इनकम कितना है, ये बताना है दोस्तों। देखिए इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है उससे सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्यों लगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इनकम लिखें। इनकम किसका, अमर और रूबी का क्या है 3:5। अच्छा उनका एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंसेस है आपका 1:5 के रेशियो में, और सेविंग्स कितना हो रहा है। तो आप कहेंगे सर सेविंग्स हो रहा है, सेविंग्स ये भी 10,000 कर रहे हैं और ये भी 10,000 कर रहे हैं, दोनों 10,000 रुपये कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 3×5 = 15, 5 एकम 5, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस करते चलना है। तो ये आ जाएगा आपका 10,000, 10,000 × 1, और ये आ जाएगा आपका 50,000। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इनके इक्वल होगा, मतलब 15 और 5 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 10 यूनिट। तो आप क्या कहेंगे सर 10 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे गैप कितने का आएगा 40,000 का, जो कि 40,000 के बराबर है। आप कहेंगे सर 40,000 रुपये के बराबर है, क्योंकि ये तो रुपए में है, ये तो रुपए में है। तो आप क्या कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से, या 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपये आ गई। आपको निकालना है इनका सेपरेट इनकम कितना कितना है। अगर आपको अमर का निकालना है तो अमर का जो रेशियो इनकम का रेशियो दे रखा है 3 यूनिट दे रखा है, जो कि 3 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000। तो आप क्या कहेंगे सर जी ये आ जाएगा 12,000 रुपये, तो अमर 12,000 रुपये कमाता है। अगर बात रूबी की करें तो ये 5 यूनिट है इसका इनकम, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4,000। तो आप क्या कहेंगे सर ये 20,000 कमाती है। तो इस तरह से 20,000 रुपये ये आ गया अमर और रूबी का सेपरेट इनकम। क्लियर है दोस्तों, ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ से काफी क्वेश्चन होगा जो इसी कंसेप्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप इसको कंसेप्चुअली या बेसिक तरीके से करते तो कैसे करते। चलिए देखते हैं। यहाँ दिए रखा है कि इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 3:5। तो अगर इनकम का रेशियो, इनकम की बात करें इनकम ऑफ अमर, तो आप क्या कहेंगे सर अमर का और रूबी, ये अमर और रूबी का 3:5 में है। इट मीन्स कि जो कॉमन रेशियो में क्या होता है, रेशियो में कॉमन टर्म्स कट जाते हैं। तो 3 और 5 में जो रेशियो है उसमें जो कॉमन दोनों में रहा होगा वो तो कैंसिल हो गया होगा। तो हम क्यों ना इसको 3 ना मान के ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा 3x, जो भी x जो रहा होगा वो कॉमन रहा होगा, कॉमन टर्म दोनों में रहा होगा, वो कैंसिल हो गया होगा। अगर इनकम ऑफ रूबी की बात करें तो क्या होगा 5x, यही कॉमन टर्म्स कट जाएगा, जब रेशियो निकालेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इनकम 3x और 5x है। अगर हम इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंसेस मिल जाएगा, है ना, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो अगर 3x ये कमाता है और 1,000 रुपये बचाता है, तो आपको पता है कि इनकम में से अगर सेविंग्स को माइनस कर दे तो वही खर्च होता है। मान लीजिए आपने 10,000 कमाया और 2,000 बचत कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 में से 2 8,000 खर्च कर रहे होंगे। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर 10,000 को माइनस कर दिया अपॉन, यहाँ पे रूबी की बात करें तो ये 5x कमाती है, ये भी 10,000 रुपये क्या करती है, बचत कर रही है। क्लियर है दोस्तों। और ये इनका जो बचत का रेशियो है, चूंकि यहाँ पे रेशियो बचत का दे रखा है इसीलिए हमने इसको रेशियो में लिया 1:5।
5। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, इसलिए मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहा है। अगर इसको गुना करते हैं तो 5 3 जा 15x माइनस 50,000 बराबर, इसको करेंगे तो 5x माइनस 10,000 हो जाएगा। देखिए 5x को इधर लाते हैं तो ये 15x में से 5x गया, 10x बचेगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40,000 हो जाएगा। माइनस का 50,000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस 10,000 प्लस 50,000 मतलब प्लस का 40,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x आ गया हमारा 4,000। मतलब x जो कॉमन टर्म था वो 4,000 था, जो दोनों में था कैंसिल हो गया। अब इनकम अगर हमें निकालना है अमर का, तो आपका होगा सर 3 गुने x की वैल्यू कितनी है 4,000, जो कि हो गया 12,000 रुपये है। अगर रूबी की बात करें तो 5 इंटू 4,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 20,000। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इसमें भी हमने क्या किया, इसमें भी हमने ये जो एक्सपेंडिचर वाला रेशियो था 1:5, इसको 3 से इसको 5 से किया, फिर इसको भी हमने 5 से इसको 1 से किया, यही काम करते थे हम। ये 3:5 में इनकम था, 1:5 में खर्च कर रहे थे, 10-10 हज़ार बचा रहे थे, है ना। तो हम क्या करते थे दोस्तों, इसमें इससे गुना, इससे इसको गुना, 3 × 5 = 15, 5 × 5, तो यहाँ से हम गैप निकाल लिया, हमने गैप निकाला कितना का 10 का। यहाँ पे भी हम 50,000, 5 × 10,000 और 1 × 10,000, कितना आ गया 10। तो ये 40,000 किसके बराबर है, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो एक 4,000 को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर इसका इनकम निकालना है तो इनकम ये वाला रेशियो है, इसमें कर लेते। तो ये जो है इसी को हम लोग थोड़ा स्मार्टली तरीके से कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, यही बात है यहाँ भी। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अमर एंड रूबी आर इन द रेशियो 5:3। अमर और रूबी के इनकम का अनुपात जो है, आई का जो अनुपात है वो 5:3 है, एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5, और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 9:5 है। दोस्तों आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ बोथ सेव्स ₹13,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली होगा, सॉरी यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड ऐड होगा, रेस्पेक्टिवली है ना, क्रमशः वो 13,000 9,000 रुपये बचाते हैं। तो कह रहा है कि उनके इनकम का रेशियो बताए, तो उनके आय मतलब सॉरी उनका इनकम बताए, उनका आय कितना है वो बताना है आपको। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप इनकम को ऊपर लिख लें। जैसे एक अमर है और रूबी है, इनके इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 5:3, और इनके खर्च एक्सपेंसेस का जो रेशियो है दोस्तों वो दे रखा है 9:5। पिछले केस में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों जगह सेम सेविंग्स कर रहे थे, दोनों सेम बचत कर रहे थे, इसमें अलग अलग है, तो क्या हो गया, अलग अलग लिख दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेविंग्स का दे रखा है दोस्तों। सेविंग्स कितना है, अमर 13,000 रुपये बचत कर रहा है, और रूबी जो है 9,000 रुपये बचत कर रही है, ये रुपये में है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कोना का नहीं गुना करना है, आपको क्रॉस गुना करना है। 5 जा 25, 9 3 जा 27। अब इसको इससे करिए, 9 9 81, 81,000, ये आ जाएगा आपका 13 5 65,000। अब इसका जो गैप होगा वो गैप इसके बराबर होगा। तो यहां से गैप आपको कितना दिखाई दे रहा है, 25 और 27 का गैप कितना है दोस्तों, 2 यूनिट्स का गैप है। लेकिन यहाँ पे गैप अगर देखें तो आप कितना कहेंगे सर, 16,000 का गैप है, 16,000 रुपये का है ना, 5 70 और 11 81, ठीक है, 11 का 16,000। तो 2 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर है, 16,000 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपये के बराबर। आपको निकालना है इसका इनकम, तो इनकम कितना है इसका, 5 यूनिट है। तो अगर अमर की इनकम की बात करें तो आपको सर 5 यूनिट इसका इनकम है, इसका इनकम है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो अमर की इनकम कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपये। अगर इनकम ऑफ रूबी बात करें, रूबी की इनकम की बात करें, तो आप क्या कहेंगे सर, ये है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इनकम ऑफ अमर 40,000 होगा और इनकम ऑफ रूबी 24,000 होगा। क्लियर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है, ओम एंड चांदनी अर्न इन द रेशियो 2:1, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 एंड सेव इन द रेशियो 4:1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच इफ द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ ओम एंड चांदनी टुगेदर इज ₹5,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओम और चांदनी इस रेशियो में कमाते हैं। अगर ओम 2 कमाता है तो चांदनी 1 कमाती है, और इनके खर्चों का जो अनुपात है वो 5:3 है। ओम 5 खर्च करता है तो चांदनी 3 खर्च करती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि और वो जो बचत करते हैं वो 4:1 में करते हैं। मतलब इनके जो सेविंग्स का रेशियो है, जो बचत का रेशियो है वो 4:1 है।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, कह रहा है दो मतलब प्रत्येक का मासिक आय क्या है, मंथली इनकम कितना है ये बताना है। इफ यदि द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ बोथ ओम एंड चांदनी टुगेदर इज ₹5,000, यदि दोनों का मंथली सेविंग्स जो है महीने में अगर दोनों मिलकर 5,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी सेविंग्स कितनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है कि पिछले क्वेश्चन में सेविंग्स दे देता था कि ओम इतना बचा रहा है, चांदनी इतना बचा रही है। इस बार क्या क्या है, उनके सेविंग्स का रेशियो देके और उनको टोटल करके दे दिया कि दोनों मिलकर इतना बचा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ओम और चांदनी की बात करें, दोनों 4:1 में सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स का रेशियो है, और दोनों मिलकर यहाँ पे बचत कितना हो रहा है 5 का, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 5,000 का। तो दोस्तों यहाँ से सिंपल सा बस इतना काम करना था कि ये कितना गुना है इसका 1000 गुना, तो इसका मतलब ओम 4,000 बचाता होगा तो चांदनी 1 बचाती होगी। बस ये निकाल के अलग से रखना है, इतना काम करना है। इनका सेविंग 4:1 है, दोनों मिलकर बचाएंगे कितने, 4 और 1 5 बचा रहे हैं, जबकि कह रहा है दोनों मिलकर बचा कितने रहे 5,000, तो 5 की वैल्यू 5,000 तो 1 की वैल्यू 1,000, तो 4 की 4,000 और इधर 1, तो ओम 4,000 बचा रहा होगा, चांदनी 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके इनकम का, ओम और चांदनी, ये इनकम है इनका 2:1 के रेशियो में, ये इनकम का रेशियो दे रखा है आय का। अच्छा, इनके खर्च का जो अनुपात है, एक्सपेंसेस का जो अनुपात है वो 5:3 है, एक्सपेंस कर रहे हैं 5:3 में, और सेविंग्स जो कर रहे हैं वो कितना कितना बचत कर रहे हैं दोनों। तो आप कहेंगे सर सेविंग्स है, इनका सेविंग्स है ये 4,000 रुपये बचा रहा है, ये 1,000 रुपये बचा रही है। तो भैया यहाँ से आप क्या करोगे, फिर से वही, बस इतना सा अलग था, बाकी जो पिछला 2 क्वेश्चन हमने किया है उसमें और इसमें अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया जब आप इतना कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5,000, यहाँ कितना हो जाएगा 12,000। अब यहाँ पे गैप कितने का है, तो आपका होगा सर यहाँ पे गैप है 7,000 रुपये का, और यहाँ पे गैप कितने का है 1 का। तो आप क्या कहेंगे सर, एक यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपये है, तो आपको निकालना है ओम कितना, ओम का इनकम कितना है 2 यूनिट। तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ओम जो है वो 2 यूनिट बचा रहा है, एक यूनिट की वैल्यू 7,000 रुपये है, तो 2 की हो जाएगी 7 गुने 2, कितना हो जाएगा 14,000 रुपये हो जाएगा। अगर चांदनी की बात करें तो ये बचत, इसका सेविंग्स है भैया आपका एक यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 7,000, तो ये आ जाएगा 7,000 रुपये। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें जो एक्स्ट्रा काम था वो इतना सा एक्स्ट्रा काम था, बस इतना सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में, द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। कह रहा है एक परीक्षा में पास होने वाले बच्चों की, लड़कों की संख्या, और फेल होने वाले लड़कों की संख्या क्या है 25:4 है, 25:4 में है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, इफ कंडीशन लगा दिया है कि यदि 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 ज्यादा पेपर में अपीयर्ड हुए होते, ठीक है 5 ज्यादा आए हुए होते, एंड द नंबर ऑफ फेलियर्स वर 2 लेस देन अर्लियर, और फेल होने वालों की संख्या पहले से, जितना पहले फेल हुए उससे 2 कम होती, तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड वुड हैव बीन 22:3। तो जो पास और फेल होने वाले लड़कों की संख्या होती वो 22:3 होती। कब, जब 5 बच्चे ज्यादा अपेयर हुए होते और 2 पहले से कम फेल हुए होते, तब ये रेशियो 22:3 हो जाता पास और फेल होने वाले की। आपसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ दोज हु अपेयर्ड एट द एग्जामिनेशन, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जो पेपर में अपेयर्ड हुए थे। देखिए अपेयर्ड कितने हुए, कौन हुए होंगे, जो पास हुए फेल दोनों मिलाकर अपेयर्ड हुए होंगे। अगर यहाँ पे हम देखें तो पास होने वालों की संख्या, पास और फेल होने वाले की संख्या है, तो पास और फेल वाले की रेशियो कितना है, शुरू में 25:4 है, 25:4 है ये पास और फेल। हमें निकालना है अपेयर वालों की, तो हम क्यों ना यहाँ पे पास से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आगे जो स्टेटमेंट दे रखा है वो भी ये कह रहा है कि 5 ज्यादा अपेयर हुआ होता, 2 फेल हुआ होता कम पहले से, तो अपेयर और फेल को क्यों नहीं ले लेते, ऐसा करते हैं अपेयर और फेल को ले लेते हैं। तो अपेयर कितने हुए होंगे, जो पास प्लस फेल मिलाकर हुए होंगे, तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपेयर वाले स्टूडेंट जो अपेयर्ड हुए हैं। अपेयर्ड कितने हुए हैं, 25 और 4 29 अपेयर्ड हुए, जिसमें से 4 फेल हुए, रेशियो तो वही आ जाएगा 25:4 का। क्लियर है। आगे कह रहा है ये रेशियो कितना हो जाता है 22
अनुपात 3, पास और फेल होने वालों की। तो एपियर कितने हुए होंगे फाइनली इसमें, तो आप कहेंगे सर 25 अनुपात 3, 25 एपियर होंगे, दोनों मिला के फेल कितने 3। लेकिन ऐसा कब हुआ, ये रेशियो कब आया, जब 5 अधिक फेल हुआ, सॉरी एपियर हुआ और 2 कम फेल हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, पिछले जितने क्वेश्चन थे उसमें इनकम सेविंग्स था, मतलब बचत था तो बचत ले रहे थे, यहाँ पे ज्यादा कम है, तो जो चीज प्लस में जो माइनस में होगा माइनस में साइन के साथ रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कहेंगे सर 29 या 87, यहाँ से क्या कहेंगे सर 25 चौका 100, इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 13 यूनिट। 100 और 87 का डिफरेंस 13 यूनिट। 3 से इसको गुना करेंगे 15 आ जाएगा, 25 दूना 50 माइनस का। अब देखिए इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं, जब भी डिफरेंस की बात हो तो आप क्या कहेंगे कि सर 15 प्लस का और इसका माइनस का 50 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस 65 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे सर 13 जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 65 को, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक की वैल्यू 5। आपसे पूछा क्या है कि पेपर में कितने एपेड हुए, कितने एपेड हुए हैं पेपर में 29 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 5, तो 29 यूनिट की वैल्यू 29 इंटू 5, 30 पंचे 150, 145 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पेपर में जो पास हुए वो 145 लोग अपेयर हुए हैं पेपर में, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।